हमारा प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमें पूर्णांक दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक दे रखा है m, मतलब कि m का मान है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही तो होता है हमारे पास। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा वाले होते हैं, है ना। धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारे पास ये। अब वह रूप ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, मतलब विषम पूर्णांक को लिखना है ना। तो विषम पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना, मतलब क्या, फिर दो का भाग देने पर हमारे पास शेषफल एक बचना चाहिए। जैसे 3 में हमारे पास दो का भाग देंगे तो हमारे पास एक शेषफल बचता है, 5 में हमारे पास दो का भाग देंगे तो भी एक शेषफल, मतलब कि 3 5 7 9 हमारे पास क्या है, हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 3 5 7 हमारे पास क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई अपने पास, जैसे एक हो गई, उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद 5 हो गई, उसके बाद 7 हो गई, उसके बाद 9 हो गई, उसके बाद 11 हो गई, है ना। अब देखिए दोस्तों, हमें m के रूप में लिखना है ना। m के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास देखिए, यूक्लिड ज्यामिति के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r हमारे पास 0 से लेकर b तक हो सकता है ना। b मतलब जिसका भाग दिया जा सकता है ना, जिसका भाग दे रहे हैं ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम धोखा दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 2q प्लस आर के रूप का, और r क्या हो जाएगा अपने पास, r 0 से लेके 1 के, 0 से लेके 2 तक, 2 के बीच में होगा, जहां हमारे पास तो इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास r बराबर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा ना। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो हो जाएगा 2q प्लस 0, एक हो जाएगा अपने पास 2q प्लस 1, है ना। आर a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1। अब देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा जिसमें हमारे पास 2 का भाग नहीं जाता। तो देखिए a बराबर 2q प्लस 0 में हमारे पास a बराबर 2q प्लस 0 में हमारे पास पूरा पूरा भाग जाएगा, 2q प्लस 0 को 2 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगा ना। 2 का भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 आ रहा है, और यहाँ देखिए हमारे पास शेषफल 1 आ रहा है ना। इसमें हमारे पास 2 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 को 1 नहीं दे सकते ना। तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास इसमें हमारे पास 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, शेषफल एक आ रहा है। तो हमारे पास ये हो गया अपने पास, इसमें हमारे पास जो आएंगे वो विषम पूर्णांक आएंगे ना। देखिए हम 2q प्लस 1, अब हमें m जो पूर्णांक क्या दे रखा है, हमें m दे रखा है, तो हमारे पास जो पूर्ण वो होगा वो हो जाएगा 2m प्लस 1 के रूप का ना। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो रूप आ गया वो आ गया 2m प्लस 1, है ना। 2m प्लस धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 2m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास m का मान 1 2 3 कुछ भी था, देखिए आप जिसे 1 रखोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, है, तो ये हो जाएगा अपने पास आएगा 3। m का मान 0 रखोगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 1। n का मान आप 2 रखोगे तो ये जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। फिर आप m का मान 3 रख सकते हो, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। फिर 4 रखो, 2 छके 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास जो भी मिलेगा वो सारे हमारे पास क्या मिलेंगे, विषम पूर्णांक मिलेंगे। तो हमारे पास हम a बराबर 2m प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया, धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है वो 2m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।